भारत रे आदिवासी मानकर धर्म परिवर्तन किए कला ना हिंदू मिशनरी माने कले ना क्रिश्चियन मिशनरी माने कले। आपण माने नुआ करी गोटे हिंदू मिशनरी शब्द शुणिले निश्चय हिंदू मिशनरी मानकर मध्य योगदान रही अछि भारत रे धर्मांतरीकरण कार्य रे। तेबे भारतर जनगणना अनुसार ख्रीस्टियान मानकर संख्या कहीं 1950 ख्रीष्टाब्दरू 2011 मध्य तलकू तलकू खसवा लगिला एवं किए सही हिंदू मिशनरी माने जो माने भारत में धर्म परिवर्तन कार्यक्रम को करथिले एवं ख्रीस्टियन मिशनरी मानक ठारू मध्य अधिका धर्मांतरीकरण कार्य करथिले। आज वीडियो आम जानिबा ए वीडियो मध्य सही सेकुलर ऐतिहासिक एवं प्रोफेसर राम पुनियानी आउ सत्य हिंदी चैनल रो संपादकों द्वारा। तेबे आसंतु वीडियो को देखिबा। नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुलिगराज आपण देखुछंती एडी ओडिया यूट्यूब चैनल आसीगला आ गोटे नुआ वीडियो प्रोफेसर राम पुनियानी को से वीडियो मध्य बहुत मजादार वीडियो विशेषकर जो लोक मैंने धर्म परिवर्तन धर्मांतरीकरण बोलिकी जो कांदुंट से गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट वीडियो आउ जो दलित आदिवासी लोक मान जो धर्म परिवर्तन होउछि से विषय जो मिथ्या आरोप मिथ्या प्रचार करुछंती ख्रीस्टियन लोक मान से समस्त विषय मध्य भल विश्लेषण देइछंती। तेबे आसंतु देखिबा वीडियो बनैथिबा पई आउ सत्य हिंदी यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तबे देर न करी आसंतु देखिबा वीडियो। नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय धर्मांतरण का बहुत शोर मचा हुआ है और उसमें भी सबसे ज्यादा शोर आदिवासियों के धर्मांतरण का है। जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है उसे सुनकर तो यही लगेगा कि ईसाई मिशनरियों ने तमाम आदिवासियों को ईसाई बना दिया है और इससे हिंदू धर्म को भारी खतरा पैदा हो गया है। इस कथित धर्मांतरण को देश के लिए खतरा भी बताया जाता है और इसे रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने कड़े कानून भी बना डाले हैं। इन कानूनों के बहुत सारे प्रावधान संविधान की भावना के विरुद्ध भी हैं, क्योंकि संविधान देश के नागरिकों को अपनी मर्जी से धर्म चुनने और बदलने की आजादी भी देता है। लेकिन ये जो प्रचार चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच में इंट्रो रे ही माने सुनिया को पाइलु जे अनेक राज्य गुडी को निज निज राज्य रे धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को बनाई छंती, जो कानून की आम संविधान रो भावना रो विरोधी अटे। आमर जो संविधान अच्छी ताहा समस्त को निज निजर धर्म को बाछिबा पई अधिकार देई थाए, किंतु केतेक आम राज्य गुड़िक अच्छी आम देश रे अन्य राज्य गुड़िक अच्छी से राज्य गुड़िक धर्म परिवर्तन विरोधी कानून कड़ा भाव में बनईकी ताकू यूज करा जाउछि आउ ताहा आम संविधान रो भावना को विरोध करुछि। आदिवासियों का बड़ा हिस्सा ईसाई बन चुका है? क्या आदिवासियों का दूसरे धर्मों यानी हिंदू, सिख, इस्लाम और बौद्ध आदि में धर्मांतरण नहीं हुआ है? और अगर हुआ भी है तो किस पैमाने पर हुआ है? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हेबा को जाउछि। आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। मते लागुछि मु ए पर्यंत वीडियो देखि नै आ मते इंट्रो सुनिबा मात्रे लागुछि जे वीडियोटा बहुत इंपोर्टेंट है। एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि आदिवासियों में से कितने प्रतिशत ईसाई बने हैं, कितने हिंदू बने हैं और कितने बाकी धर्मों में रूपांतरित हुए हैं। तो मैंने पाया कि केवल 5.5% के आसपास। आथरे कहि रखा चाहे जो लोक माने विगत वीडियो देखि ना से जानि नथिबे, एमाने कोनसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म रो लोक नहंती कि क्रिश्चियन नहंती। एमाने हेले सेकुलर माने से माने निरपेक्ष भाव में निजर तथ्य को रखती सत्य हिंदी यूट्यूब चैनल रे। एई व्यक्ति हेले डीआर राम पुनियानी, जे कि इतिहास को भल जानी व्यक्ति। आ ये हेले सत्य हिंदी
चैनल रो संपादक आउ ए माने जहाँ भी करती निष्पक्ष भाव भल भाव रिसर्च करी भल भाव पढ़िकी करती खाली ए टॉपिक नुहे अनेक टॉपिक गुडी करछंती जो टॉपिक गुडी करो कि कौन सी प्रकार विरोधी माने उत्तर मध्य दे पारती नहीं ट्राइबल्स में से ईसाई बने, लेकिन शोर इतना ज्यादा है कि सारे आदिवासी ही ईसाई बन गए। तो सच्चाई क्या है, ये प्रचार क्या है, और बाकी के आदिवासी किन धर्मों में रूपांतरित हुए? जी, पहले तो ये देखना चाहिए कि जो आदिवासियों का के बीच में ईसाई मिशनरियों का काम है वो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित है। और ईसाई मिशनरियां वैसे कहा जाए तो करीब 1900 साल से भारत में काम कर रही हैं। और अगर आप आदिवासियों के बीच में इनके काम को देखें और दूसरी तरफ ये देखें कि इस 1900 साल में ईसाइयों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो हम देखेंगे कि 1900 साल में जब सेंट थॉमस यहाँ आए थे पहले शुरुआत में AD 52 में, तब से लेकर तो अभी तक पूरी ईसाइयों की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2.3 है। 2.3। तो एक बार हम देखें कि अगर 1900 साल से उनका काम चल रहा है और आदिवासियों का प्रतिशत 2.3 है, तो इसमें कितना एक तफावत है, कितना एक डिस्क्रिपेंसी है। दूसरी बात मैं आपको और अपनी जनसंख्या जो लोक माने धर्मांतरीकरण होइछि ख्रिस्टियन लोक माने धर्मांतरीकरण करिसंती देखंतु भारत रे विशेष करी धर्मांतरीकरण धर्म परिवर्तन कथा जते बेले उठे अधिकार अधिका ख्रिस्टियन लोक मान को ऊपर दोष लदे दिया जाए। ख्रिस्टियन लोक मान को ही मिथ्या प्रचार करा जाए। तेबे ख्रिस्टियन धर्म प्रचार आजिर नुहे कि 100 वर्षर नुहे। ख्रिस्टियन धर्म प्रचार भारत रे 1900 वर्ष रु हेउथिबा प्रचार माने निजे जीशु ख्रीष्ट शिष्य भारत को आसी प्रचार कार्य आरंभ करथिले। तांको द्वारा प्रचारित हेई 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 1900 वर्ष बीती जाइछि। 1900 वर्ष प्रचार करा जाइथिबा धर्म मध्य 2011 जनगणना अनुसार 2.3% शतकड़ारू 100 भागरू 2.3। तबे एही विषय को जो लोक माने ख्रिस्टियन धर्म उपरे ख्रिस्टियन मिशनरी मान को ऊपर जो आरोप लगाउछंती से माने ए विषय को बुझिबा दरकार। आउ कोठी ना कोठी राजनीति रे याकू फायदा उठाया पे करा जाउछि एटा को जानिबा दरकार। संख्या गणना के आंकड़े बताना चाहता हूँ। 1971 से लेके 2021 के तो जनसंख्या गणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 2011 तक अगर हम देखें तो 1971 में ये जनसंख्या ईसाइयों की थी 2.60। 1981 में 2.44। 1991 में 2.34। 2001 में 2.30। 2011 में 2.30। यानी 1971 से लेके 2011 तक जब 1971 रु 2011 पर्यंत जदि देखिबा ताले कमी कमी आसीछि। तबे एहाको मध्य लोक माने बुझु नाहंती आउ सब बेले वर्तमान मध्य ख्रिस्टियन लोक मान को ऊपर आरोप लगाउछंती आते हैं तो इनकी जनसंख्या 2.6 से गिरकर 2.3 हो जाती है। ठीक है, अब ईसाइयों में जो 1971 मसीह 2.6% थिले किंतु 2011 गणना अनुसार 2.3 माने आ 3% कम ही जाइछंती। तबे जो लोक माने चिल्लै कहउछंती जे धर्म परिवर्तन क्षिप्र गति रे बढ़ुछि तेजर सहित बढ़ुछि स्पीड रो सहित बढ़ुछि, तेबे से माने तो संपूर्ण अंध इतिहास को जानती नहीं, कौन सी प्रकार बुझिबा चेष्टा करती नहीं, खाली व्हाट्सएप रो आसुथिबा मेसेज को देखिकरी उत्तप्त हेबा लोक माने अटंती। ईसाइयों ने जो धर्मांतरण का काम किया है इस बात से कोई इनकार नहीं है कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशंस थे जो ईसाई बनने की शर्त पर उनको स्कूलों में दाखिला देते थे। पर यह बात भी सच है कि उनके जो काम में एक प्रकार से सातत्य था, स्वास्थ्य में और शिक्षा में,
उसके कारण कई आदिवासी स्वतः रूप से इनमें परिवर्तित हुए हैं। तो ये एक बात। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि आज ईसाइयों के बीच में धर्मांतरण में कौन सक्रिय है, तो पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि 1950 के जनसंख्या गणना जो हमारी होती है, तब तक ईसाइयों को एक अलग दर्जा दिया जाता था। उनको हिंदू ईसाइयों को धर्म या के तहत आदिवासियों को? आदिवासियों को एक अलग दर्जा दिया जाता था, एबोरिजिन्स यानी प्रकृति पूजक। और 1950 के बाद जनसंख्या गणना में आदिवासियों को हिंदुओं में शामिल करने लग गए। तो वो एक पहला एक राजनीतिक प्रभाव आ गया। और उसके साथ साथ जो आदिवासियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं, आदिवासियों के बीच में अभी तक तो ईसाई मिशनरी काम कर रहे थे, पर विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, इनके बनने के बाद आदिवासियों में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदूकरण की प्रक्रिया चालू हो गई है। और इसके मैं कुछ 2-4 डिटेल्स बता। ओहो, ताहले ए कथा तो उल्टा ହେଇଛି। 1950 रु सेपटु जदि चिंता करिबा ताहले आदिवासी लोक माने हिंदू नथिले, एमाने प्रकृति पूजक थिले। आस्ते आस्ते एही जेते संगठन गुड़िको आसीची, हिंदू संगठन गुड़िको एमानको द्वारा सेमानकर धर्मांतरीकरण करा जायछि। आदिवासी लोक मानकर धर्मांतरीकरण करा जायछि जे तुम हिंदू धर्म को आस। एटा को के बुझिबो, के आदिवासी दलित लोक मान बुझिबे, किंतु सत कथाटा लुचिक रहइबो नहीं। चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि इनकी जो वैचारिक सोच जो संघ परिवार, आरएसएस, बीएचपी ये रखते हैं, उनका मानना है कि ये जो इनको पहली बात तो आदिवासी नहीं कहते, वो कहते हैं ये वनवासी। मतलब क्या, ये हमारे वो बिछड़े हुए हिंदू हैं जो धर्मांतरण की जबरदस्ती जब मुसलमानों ने की, दूसरों ने की, तो ये जंगल में जाके रहने लग गए, तो इनकी जाति का ह्रास हुआ और ये अभी वनवासी बन गए हैं। ये उनकी एक समझ है। यानी मूल रूप से ये तथाकथित वनवासी ये हिंदू धर्म का भाग है। तो तब से उन्होंने जो प्रक्रिया चालू की, एक प्रक्रिया तो सांस्कृतिक है, एक राजनीतिक है। ये दोनों प्रक्रियाओं के चलते उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में अपने काम को बढ़ाया। तो काम को बढ़ाने में क्या हुआ, खास तौर से 1970 के बाद हमारे जो मुख्य आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात में डांग, मध्य प्रदेश में झाबुआ और उड़ीसा में फूलबनी, कंधमाल हो गए, तो इन क्षेत्रों में कुछ आरएसएस के बड़े बड़े प्रचारक विश्व हिंदू परिषद या वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से, जैसे स्वामी असीमानंद गुजरात में काम कर रहे थे। हम सबको याद है वो जो बॉम्ब ब्लास्ट के मामले हुए थे, उनमें भी एक आरोपी थे। फिर झाबुआ में आसाराम बापू के फॉलोअर्स कुछ ये काम करते रहे। और इधर उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मण। तो इनके काम करने का तरीका क्या है कि इनके काम करने का तरीका तो एक पहले प्रचार का होता है कि आप लोग हिंदू हैं, आप लोग हिंदू धर्म को भूल गए हैं क्योंकि आप जंगलों में रह रहे हैं, और हिंदू तौर तरीके को अपनाना ये आपके लिए उचित होगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि वो वहाँ उनको जब बताते हैं तो आश्चर्य विषय, आदिवासी लोक मानकु एमाने बुझौथिले जे तमे प्रकृतर हिंदू लोक, तमे हिंदू धर्म को भूली जाइछ, आ तो हिंदू धर्म को आस, आ से मानकर धर्मांतरीकरण हेउथाय। गोटे पटे आदिवासी लोक माने कहउछन्ति हमर गोटे सेपरेट धर्म हेबा दरकार। आदिवासी लोक माने कोनोसी प्रकार पुराण महाभारत कोनोसी हिंदू धर्म रीतिनीति अनुसार चलती ना, से गोटे अलग रीतिनीति। से माने जिते पूजा करती बलि करती। अनेक लोक माने तो आउ बिना आमिष पर्वपर्वाणी हुए ना, किंतु एपटे हिंदू परंपरा अनुसार से प्रकार हुए ना। अनेक आदिवासी लोक माने पूजार नड़िया कौन जानती ना, से कुकुड़ा बलि न कले पूजा हुए ना। तबे एमान को आस्ते आस्ते कौन कले, एमाने जो हिंदूवादी माने आस्ते 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 से मान को एमिति बुझेले, से मान को हिंदू बना गला, माने कथा कथित नामधारी हिंदू बनै दिया गला। ताहा धर्मांतरीकरण कहले कौन से लोग ग्रहण करि पारिबो नहीं। एक उनका एक नारा पहले गुजरात में मैंने सुना था,
हिंदू जागो क्रिस्ती भागो, ये उनका हम्म, गुजरात का नारा है। तो उसके आधार पे हिंदू ये जागो क्रिस्टी कई जो भागो। स्वामी और ये लोग बने, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग और एक जो कई ऐसे बड़े बड़े नेता, उन्होंने अपने आप को इस काम के लिए डिवोट किया। वे क्या करते थे, आदिवासियों को झांसा देकर, कुछ बात देकर कहते थे कि चलो हम आपको इधर ले जा रहे हैं, और वहां जाके किसी स्वामी से इनको दीक्षा दिलवाते थे। स्वामी से दीक्षा दिलवाने के बाद उनको गर्म पानी के झरने में नहलाते थे और उनको नए कपड़े देते थे और कहते थे अब से आप हिंदू हो गए। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, इन क्षेत्रों में इन्होंने शबरी कुंभ, शबरी कुंभ, शबरी माता जिन्होंने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे क्योंकि वो बहुत गरीब है, और उन्होंने शबरी का चुनाव भी क्यों किया, ये जरा थोड़ा सोचने की बात। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का चुनाव नहीं किया जो हमारी सशक्त देवियां हैं, उन्होंने चुनाव किया शबरी का। और उन्होंने शबरी इसके कुंभ के आधार पे आदिवासियों के एरिया में बहुत बड़ा मेला लगाया, और वहां उन्होंने इनको भगवे झंडे दिए और कहा जो भी अपने घर में, घर के सामने, झोपड़ी के सामने ये भगवा झंडा नहीं लगाएगा, उसको हम हिंदू विरोधी मानेंगे, उसको हम हिंदू विरोधी मानेंगे। तो कई आदिवासी इससे डर गए और वो भी झंडा भी लगाने लग गए और इनके साथ भी आने लग गए। ये तरीके के आधार पे उन्होंने कई आदिवासियों को हिंदू धर्म में प्रवेश दिया। अब हिंदू धर्म में प्रवेश उनका कराया गया और इसको ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୁ ମତ କ'ଣ କିଛି ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ଏପଟୁ ଘୁମରା କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଳସା ଦେଇକିରି ଫୁସଲେଇକିରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ କରେଇ ଦିଆଗଲା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଲାଳସା ଦେଇକିରି ଗୁମରା କରେଇକିରି ଫୁସଲେଇକିରି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଥପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। जो कहते हैं वो कहते हैं घर, एक शब्द घर वापसी, घर वापसी। और इसमें एक नेता का नाम आपको याद होगा जो केंद्र में मंत्री भी थे, दिलीप सिंह जुदेव। दिलीप सिंह जुदेव ने ये काम बहुत बड़े पैमाने पे किया। छत्तीसगढ़। जी जी। और दूसरा, उन्होंने डराने का काम किया। जैसे आपको याद होगा, पेस्टर ग्राहम स्टेवर्ट स्टेन्स केवंझर में काम करते थे, लेप्रेसी के मरीजों के बीच में काम करते थे, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिशनरी थे। तो उनको एक रात को बजरंग दल के सदस्य दारा सिंह ने उनके 2 मासूम बच्चों के साथ जीप में जिंदा जला दिया। तो ये दूसरा डराने का, धमकाने का काम कि भाई आप धर्मांतरण कर रहे हो, इसीलिए आप हमको स्वीकार्य नहीं हो, आप हिंदू धर्म के विरोध। तीसरा उनका जो काम है वो सांस्कृतिक धरातल पर है। सांस्कृतिक धरातल पर जैसे इन क्षेत्रों में शबरी ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଡରେଇବା ପାଇଁ, ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣକୁ ମାରିଦେବା, ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଡରିଯିବେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। माता के मंदिर बनाना और जगह जगह जो पत्थर रहते हैं उनको गेरुआ रंग लगा के उसको हनुमान मंदिर घोषित कर देना। मुकेश जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसको सोचिए कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रतीक के रूप में हनुमान और शबरी को क्यों चुना गया। हनुमान राम भक्त हैं, शबरी एक गरीब औरत है, तो ये 2 उन्होंने आदिवासियों के प्रतीक के रूप में। तीसरा मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्रों में जब एक तो शबरी कुंभ लगते हैं तो बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ये हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये आता है, हिंदू तो बन गए पर आपकी जात कौन सी है। तो उसमें ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि भाई आपको उसी गोत्र में शामिल किया जाएगा जिसमें से आप पहले आए थे। तो ये 3-4 चीजों के कारण, और चौथा, कई जगहों पर सरकारी इनको संरक्षण है, सरकारी संरक्षण के कारण ये अपने इन कामों में कोई अवरोध पाते नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे इनका एक मुख्य जो उद्देश्य था कि आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं, उन ईसाई मिशनरियों को रिप्लेस करके ये खुद की संस्थाएं बना के आदिवासियों को हिंदू धर्म के छतरी के अंदर लाएं। तो मेरा जहाँ तक अंदाज है, इस प्रकार का काम कोई मुस्लिम संगठन नहीं कर रहा,
इस प्रकार का काम कोई सिख संगठन नहीं कर रहा, कोई बौद्ध संगठन नहीं कर रहा। केवल आरएसएस से जुड़े हुए जो वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग हैं। बजरंग दल भी कुछ पैमाने पर तो मदद करता ही है। ये लोग हैं जिनके कारण को हिंदू बनाया जा रहा है। जी, ये आपने तो ये बताया कि किस स्ट्रेटजी के तहत धर्मांतरण करवाया गया। मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूं कि आपने बताया कि 1950 के आसपास आदिवासी मोटे तौर पर प्रकृति पूजक थे, वो हिंदू नहीं थे। इनको हिंदू मतलब ये एक धारणा बनाई गई कि ये सारे हिंदू थे और फिर उनको उनका हिंदूकरण किया गया। उनको अपने देवी देवता दिए गए और उनके देवी देवताओं को हिंदू धर्म के देवी देवताओं के उसमें शामिल कर लिया गया और उनको जोड़ने की कोशिश की गई। इस तरह से हिंदू पॉपुलेशन को मतलब अगर देश में 8.5-9% आदिवासी हैं तो उसका 89% अगर आदिवासी हिंदू बना दिए गए हैं तो फिर ईसाइयों के द्वारा धर्मांतरण का हो हल्ला क्यों? जी, ईसाइयों के द्वारा धर्मांतरण का हो हल्ला इसलिए है क्योंकि एक तो इनका जो एजेंडा है वो आदिवासी क्षेत्रों से ईसाइयों को बाहर करने का, क्योंकि ईसाई मिशनरी वहाँ जिस प्रकार से काम करते हैं उससे कई आदिवासी इनके प्रति आकृष्ट होते हैं और ये चाहते हैं अपना राजनीतिक वर्चस्व इसको मजबूत करने के लिए आदिवासी एरियाज में ईसाइयों के खिलाफ जो प्रचार करते हैं। एक्चुअली वहाँ इनके वनवासी कल्याण आश्रम के प्रचार का आधार यही है। हमारे देश में आकर हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। जो दारा सिंह ने पेस्टर स्टेन्स को जलवाया था, जिसकी लीडरशिप में उनको जलाया गया था, उसका यही आरोप था कि पेस्टर स्टेन्स ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। तो आदिवासी क्षेत्रों में 2-3 कारणों से इन्होंने अपने काम को सक्रिय किया। एक पहले तो हिंदुत्व राजनीति के वर्चस्व को बढ़ाना, क्योंकि दूसरा आप देखिए अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनावी लोगों को भी खड़ा करना जरूरी होता है, चुनाव के मैदान में आना भी जरूरी होता है। तो चुनाव के मैदान में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी ये आदिवासी एरियाज में काम करते हैं। वैसे तो हर एक क्षेत्र में काम करते हैं, दलितों के बीच में उनका अलग तरीका है, आदिवासियों के बीच में अलग तरीका है, पर मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदुत्व राजनीति का वर्चस्व बढ़े और जो दूसरे धर्म के लोग काम कर रहे हैं अपना गहराई से सिंसियरली, उनको मार्जिनलाइज करके हाशिए पे डालना, ये उनके काम का उस एरिया में काम करने का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आप देखेंगे ईसाई विरोधी हिंसा 1998 के बाद से लगातार किसी न किसी रूप में होती रही। तो पेस्टर स्टेन्स के बाद कंधमाल में 2007 में थोड़ी हुई, 2008 में बहुत भयंकर हिंसा हुई और इन पे जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स आई उसको मैंने संकलित भी किया था एक पुस्तक के रूप में। वो जो रिपोर्ट्स आई हैं, एक तो वाधवा कमीशन रिपोर्ट आई थी जो पेस्टर स्टेन्स के मृत्यु पर थी, उसमें भी ये कहा गया कि पेस्टर स्टेन्स धर्मांतरण का कोई काम नहीं कर रहा है, ये वाधवा कमीशन की रिपोर्ट थी। उसके बाद जो कंधमाल जिस ट्राइब्यूनल ने जस्टिस AP शाह उसके अध्यक्ष थे, उस ट्राइब्यूनल ने कहा कि इसमें भी जो दंगे करवाए हैं, स्वामी लक्ष्मणानंद की मृत्यु हुई, वो जो माओवादियों ने उसके कहा कि हमने ये हत्या की, उसके बावजूद उन्होंने कहा ये हत्या क्रिश्चियन लोगों ने की है और उसके आधार पे कंधमाल में बहुत करीब 300 चर्चेस को जलाया गया और 100 क्रिश्चियंस की मौत हुई और वो काफी दिन तक कंधमाल का ये चलता गया। उसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट जस्टिस AP शाह के ट्राइब्यूनल ने दी। तो उनका उद्देश्य यही है, नंबर 1 राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाना, नंबर 2 सांस्कृतिक रूप से आदिवासियों को एक निम्न दर्जे के स्थान पर रखना, उनके प्रति हनुमान और शबरी को प्रमोट करना, ताकि वो ये समझ सके हमारा दर्जा समाज में वही है जो राम के साथ हनुमान का था या राम के साथ शबरी का था। तो ये 3-4 कारण पीछे एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि ये जो धर्मांतरण करवा रहे हैं घर वापसी के नाम पर, वो छिपा रहे, एक बड़ा खतरे का वातावरण बना दिया जाए, नफरत का वातावरण बना दिया जाए ईसाइयों के प्रति, वो एक वैमनस्य पैदा कर दिया जाए, पोलराइजेशन हो, ये एक बड़ा कारण हो सकता है।
जी ये मेरे ख्याल से आपने जो कहा ये भी एक बहुत बड़ा कारण इसलिए है कि वो जो जनसंख्या में भी ऐसा कई बार कहते हैं ना, जिसकी संख्या ज्यादा होगी तो आप हिंदुत्व की राजनीति को ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। तो अगर वो आदिवासी अगर उनको कहा गया तो फिर तो हिंदू फोल्ड में वो नहीं है, हिंदू की छतरी में नहीं है। तो ये अपना वर्चस्व धार्मिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ এই ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହାଲ୍ଲା କରାଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ କଳଙ୍କିତ କରାଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥପି ଦିଆଯାଉଛି, ବାର ବାର ଥପି ଦିଆଯାଉଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏମାନେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳିତ ନ ହୁଏ। କାରଣ ଏମାନେ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଅଲଗା ଧର୍ମ ହେଇଯିବ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଯାଉଛି। ସେମାନେ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସପୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ରାଜନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଫୁସଲେଇକିରି ହିନ୍ଦୁ ବନେଇ ଦିଆଗଲା, ହିନ୍ଦୁର କଲର ମାରି ଦିଆଗଲା। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାମକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣୀୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କାମକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। 1950 ବେଳକୁ 2.6% ଥିବା ଲୋକ 2011 ମସିହାରେ 2.3% ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହଉଛି ବୋଲିକିରି ହାଲ୍ଲା କରାଯାଉଛି। सांस्कृतिक तौर पे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण उन क्षेत्रों में ये इतने सक्रिय हैं और उसके कारण ईसाइयों के खिलाफ हिंसा भी हो रही है। एक और तरीका ये आजमा रहे हैं आदिवासियों को ईसाई धर्म से अलग करने और अपने तरफ लाने के लिए, और वो ये है कि इनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है कि ये आरक्षण इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म से बाहर हो गए हैं और ईसाई हो गए, इसलिए Right. इनसे आरक्षण वापस लो। और आरक्षण के नाम पर जो मुकेश जी, आदिवासी हैं वो डर के फिर इधर आ जाएंगे कि हमें आरक्षण वहां नहीं मिलेगा तो इधर आ जाओ। जी मुकेश जी, उसमें आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, आदिवासी किसी भी धर्म में जाए उसका आरक्षण बना रहता है, पर दलित जब दूसरे धर्म में जाता है तो उसका आरक्षण छीन लिया जाता है। तो ये आरक्षण का जो मामला है वो दलितों के बारे में ज्यादा लागू होता है, आदिवासियों पर वो ज्यादा लागू नहीं होता, क्योंकि एक बार आप ट्राइब से हैं, मुसलमान बन जाइए, हिंदू बन जाइए, आप मुसलमान बन जाइए, हिंदू बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, तो आपका आरक्षण बना रहता है। तो ये नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अभियान चलाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद से जुड़ी हुई जी ये अभियान चलाया जा रहा है। मुकेश कुमार कहବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷଣ ଦିଆ ନ ଯାଉ, ସେ ଆଦିବାସୀ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛି ତାକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆ ନ ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାନୁନ ତ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆରକ୍ଷଣ ଯେମିତିରେ ସେମିତି ଥାଏ। ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାହାର ଆରକ୍ଷଣ ଖତମ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଗ୍ରେଟ୍, କେତେ ସେମାନେ
ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିବା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲାଭକୁ, ତାହେଲେ ତ ତାହା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଳସା। ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇ ଲାଳସାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ମିଳୁଛି, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ମିଳୁଛି। ଭାଇ, ଗୋଟେ ପଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଛାଡ଼ିକିରି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପଛରେ ଯିବେ? ପ୍ରାଇଭେଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିର କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଯଦି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି, କ'ଣ ମିଶନାରୀ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦେଇପାରିବେ କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ କି? ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେ କି? ତଥାପି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ? କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିଥିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ये अभियान चलाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन जिन्होंने कर लिया है अब वो आदिवासी भी नहीं। ये कई इलाकों में नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के बाकायदा आयोजन हुए हैं, जुलूस निकाले गए हैं। ये अभियान भी चल रहा है। संविधान तो अब अगर यही सत्ता में होंगे तो संविधान को बदल भी सकते हैं। ये खेल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। उनको जो ट्राइबल की सूची से बाहर कर देंगे तो आरक्षण से भी वंचित हो जाएंगे। ये अभियान भी चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। ये उसका दूसरा स्टेप था। पहला तो उनको हिंदू बनाने का, और उसके बाद फिर ये डिक्लेयर करने का कि आप तो भी आदिवासी नहीं है, यानी इनकी भाषा में वनवासी नहीं है, तो उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। वो दूसरी स्टेप हो सकती है इस दिशा में, और वो आपकी बात उस हद तक सही हो। तो आपने जो कहा है उसके अनुसार पहली बात तो ये है, ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ସରକାର, ଟୋଟାଲି ରାଜନୀତି ଠିଆ ହେଉଛି। ତଥାପି ସେହି ସରକାର, ସେହି ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିପଦରେ, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି, ଯାହାକି ବହୁତ आश्चर्य विषय अटे कि देश में बहुसंख्यक आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू बनाए जा चुके हैं और ईसाई आदिवासी बहुत कम है, 5.5% हैं। एक दूसरा, आदिवासियों के ईसाई बनने की प्रक्रिया अगर बहुत तेज होती तो उनकी संख्या बढ़ रही होती, लेकिन ईसाइयों की संख्या घट रही है, जो हमारी जनगणना हो रही है उसके हिसाब से ही। हाँ, ये इसमें ऐसा है, कई लोग आपकी बात का जवाब में ऐसा दावा करते हैं कि कई लोग क्रिश्चियन तो बन जाते हैं पर वो डिक्लेयर नहीं करते। उनको कहते हैं छुपा हुआ क्रिश्चियन, क्रिप्टो क्रिश्चियन। पर ये प्रक्रिया कितनी बड़ी है हम नहीं जानते, क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस ही हमारा आधार है, और मैंने आपको जो आंकड़े दिए वो पॉपुलेशन सेंसस, जनसंख्या गणना के आधार पे हैं। अब इनके ये दावों में कितना दम है कि कुछ लोग धर्मांतरण करके अपना धर्म डिक्लेयर नहीं करते, वो कहना मुश्किल नहीं है। এই কথা তো ଗୋଟେ ଅନୁମାନର ବିଷୟ, ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଷୟ, ଯୋଉଟା ସେମାନେ ମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ତ କେବେ ନା କେବେ ଖୁଲାସା ହବ। ଆଉ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଏପିଡିପିଡି କରିକି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ନୂଆ ନୂଆରେ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ସେ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକ ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେମାନେ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସନ୍ଦେହ କରିବେ,
ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ टीम माने बसेवा दरकार जे केते लोक ख्रिस्टियन केते लोक हिंदू वास्तव में जानिबा पई आउ 2011 पर तो जनगणना ही नहीं जनगणना मध्य करैबा दरकार जारी फल जना पड़िबो क्योंकि उसके कोई वास्तविक उसके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं। पर ये बात सही है कि जनसंख्या गणना के अनुसार उनका प्रतिशत ये गिरा है पिछले 40-50 साल में, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी इसमें भी शक नहीं है कि ज्यादातर आदिवासियों को हिंदू धर्म में बदला गया है। धर्मांतरण अगर उनका हुआ है तो हिंदू एक्टिविस्ट ने किया है, हिंदू मिशनरियों ने किया है, बजाय ईसाई मिशनरियों के मुकाबले कहीं ज्यादा किया, कई गुना ज्यादा। ख्रिस्टियन लोक माने जदि धर्म परिवर्तन करैछंती डाटा अनुसार तांकर धर्म परिवर्तन डाटा कमी जाइछि। ए ख्रिस्टियन मिशनरी मान को ठारू अधिका हिंदू मिशनरी माने निज धर्म को विस्तार करि पारिछंती आ से अधिका विस्तार करिथिबा हेतु काले से मान को डाटा लोक माने न जानंतु तांकर षडयंत्रटा सेति पय से माने ख्रिस्टियन लोक मान को ऊपर दोष लदुछंती। आपण माने निश्चय बुझिथिबे इसलिए ये जी जी प्लीज गो अहेड। ये जो घर वापसी की प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताया दिलीप सिंह जुदे, इस प्रकार के बड़े बड़े नेता के जीवन का मिशन यही था कि मैंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, मैंने इतने लोगों को हिंदू बनाया। और ये भी है कि जो जुदेव परिवार का एक दिलीप सिंह जुदेव का भाई, वो दारा सिंह के मामले में वो वकील भी था। उसके जीवन को जब उसको आरोप किया गया तो उसको बचाने में उसका वो वकील भी था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि इन क्षेत्रों में जो ये पैदा किया गया है वैमनस्य, उसके पीछे ये विश्व हिंदू परिषद वनवासी कल्याण आश्रम का प्रोपेगेंडा है। और ये जो कई स्वामी लोग वहाँ गए थे, वो भी जैसे तीनों एरियाज में अलग अलग स्वामी गया, सीमानंद और दूसरे, जिन्होंने ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो उसका भी प्रभाव उन क्षेत्रों में पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। आज भिडियो संपूर्ण निचोड़ संपूर्ण मूल रहस्य है जे धर्म परिवर्तन ख्रिस्टियन लोक मान ऊपर तो निश्चय दोष लदी दि जाए, किंतु वास्तव में डेटा अनुसार देखिले ख्रिस्टियन लोक मानकर धर्म परिवर्तन ख्रिस्टियन मिशनरी मानकर धर्म परिवर्तन कार्य बहुत कम है बदल से हिंदू मिशनरी मानकर। तेबे आज वीडियो को आपण माने बहुमात्रा शेयर करंतु आ विशेषकर आदिवासी भाई मान को जणै दियंतु जे सेमानकर वास्तव में धर्म परिवर्तन होइछि, से माने प्रकृत तांकर निज धर्म को हरैछंती। केते जण एजुकेटेड लोक माने जानि सारलेनी जानुछंती मध्य और केते जण जानि नाहंती। तबे आज पाएति कि पुणी थे देखा हबो नेक्स्ट वीडियो से संपर्क समस्त नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड।